हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, आप सभी लोगों ने केजीएफ देखी होगी, केजीएफ 2 देखी होगी और इंतजार कर रहे हैं केजीएफ 3 का। हम सभी जानते हैं कि केजीएफ 3 को बनने में अभी काफी लंबा टाइम है। तो पहले मेकर सलार बनाएंगे, उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, उसे रिलीज करेंगे और आफ्टर दैट फिर कहीं जाकर केजीएफ 3 पर काम करेंगे। लेकिन केजीएफ 2 और केजीएफ 2 इतनी बड़ी फिल्म कैसे बनी? बिकॉज ऑफ उनके जो कैरेक्टर्स है, जो लीड एक्टर्स है, उनकी वजह से। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 मूवी को रिलीज हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रही है। और देखा जाए तो इसके साथ जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है, कोई भी इस फिल्म को टक्कर नहीं दे पाई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केजीएफ 2 को बनाने में कास्ट को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केजीएफ एक ऐसी फिल्म है जिसके हर कैरेक्टर को बारीकी से चुना गया। रॉकी के लिए यश, अधीरा के लिए संजय दत्त, रमिका के लिए रवीना टंडन और रीना के लिए श्रीनिधि शेट्टी। ये सभी के सभी मेकर्स के लिए पहली चॉइस थी। लेकिन इनके अलावा जो भी किरदार हमें फिल्म में देखने को मिले, उन सभी का मूवी की सफलता में बहुत बड़ा हाथ था। केजीएफ फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको पहली बार फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला और फिल्म में बॉडीगार्ड से लेकर बिजनेसमैन को अपनी एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका दिया गया। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 के सपोर्टिंग कैरेक्टर और उनकी रियल लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि इस एक मूवी ने कैसे इन सभी की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो सबसे पहले है जूनियर रॉकी, यानी कि अनमोल विजय भटकल। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर रॉकी भाई की। जूनियर रॉकी भाई का किरदार फिल्म में अहम भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा किरदार है जिसने फिल्म की नींव रखी है। फिल्म में जूनियर रॉकी का किरदार चाइल्ड आर्टिस्ट अनमोल विजय भटकल ने निभाया। अनमोल बेंगलुरु कर्नाटक से सैंडलवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। फिल्म में यंग रॉकी का फ्लैशबैक हमें दिखाया गया और हर एक सीन इंपॉर्टेंट रखता है। अनमोल एक चाइल्ड आर्टिस्ट है जो एक्टिंग से ज्यादा डांस करना पसंद करते हैं। वो फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और इस फिल्म से पहले, केजीएफ से पहले, अनमोल कन्नड़ फिल्म पकड़ा में यंग सुरेश का कैरेक्टर में नजर आ चुके हैं। बात करें रामचंद्र राजू की, जो विलन बने थे गरुड़ा इन केजीएफ। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 में मेन विलन गरुड़ा यानी कि रामचंद्र राजू की ये पहली फिल्म थी। इसके पहले रामचंद्र राजू यश के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। इन्होंने अपना डेब्यू केजीएफ चैप्टर 1 से किया और इनकी एक्टिंग को इतना पसंद किया गया कि इनके पास फिल्मों की ऑफर्स की लाइन लगी है। रामचंद्र राजू की साल 2021 में 5 फिल्में आई, जिनमें से एक इनकी आने वाली फिल्म जन गण मन है। अब बात करते हैं अर्चना जॉयस की, रॉकी मदर रोल की। केजीएफ का एक अंडर 18 कैरेक्टर है रॉकी की माँ का। केजीएफ में रॉकी ने जो अपनी माँ से वादा किया था, उसी पर सारी कहानी जुड़ी है और रॉकी जो भी करता है वो अपनी माँ के लिए करता है और इसका किरदार अर्चना जॉयस ने निभाया था। अर्चना उन एक्टर्स में से एक है जो कम उम्र में माँ का रोल करने के लिए तैयार हो गई थी। अर्चना ने इस रोल को फिल्म में बखूबी निभाया और अर्चना का यह किरदार लोगों को बहुत पसंद भी आया। अर्चना एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है जिन्होंने अपना डेब्यू फिल्म केजीएफ से किया। इन्होंने अपना करियर 2015 में एक टेलीविजन शो में लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए किया था। अब बात करते हैं कमल के कैरेक्टर की, जो श्रीनिधि का बॉयफ्रेंड था फिल्म में, वशिष्ठा एन सिम्हा। वशिष्ठा एक इंडियन एक्टर और प्लेबैक सिंगर है जो मेनली कन्नड़ा फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2013 में आर्य लव से की थी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग के लिए अब तक 3 अवार्ड्स जीत चुके हैं। केजीएफ में वशिष्ठा ने कमाल का किरदार निभाया था, जो कि रीना का मंगेतर होता है और इसमें वो रॉकी को मार देना चाहता है। अगला कैरेक्टर है विनय बिडापा। गरुड़ा के छोटे भाई विराट का रोल हालांकि छोटा ही था, लेकिन ये एक मिस्टीरियस किरदार था जो रॉकी को मारकर केजीएफ पर राज करना चाहता था। ये रोल विनय बिडापा ने प्ले किया था, जो कि एक कन्नड़ एक्टर है और इन्होंने बहुत सारी मूवीज के अंदर सपोर्टिंग रोल प्ले किया है। हालांकि केजीएफ से विनय को एक अलग पहचान मिल गई, जिससे उन्हें और फिल्मों में अच्छे रोल मिलने की उम्मीद है। अगले एक्टर हैं लकी लक्ष्मण, केजीएफ राजेंद्र देसाई। राजेंद्र देसाई केजीएफ का एक बड़ा नाम है। राजेंद्र देसाई केजीएफ की फीमेल लीड रीना के पापा भी हैं। ये रोल लकी लक्ष्मण ने प्ले किया। लकी लक्ष्मण एक आईटी प्रोफेशनल है और प्रशांत नील ने इस रोल के लिए उन्हें चुना। राजेंद्र देसाई के रोल के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी गई। इन्होंने कन्नड़ फिल्म कब्जा में काम किया। लकी लक्ष्मण बताते हैं कि केजीएफ के बाद से लोग उनको पसंद करने लगे और एक्टर के रूप में देखने लगे हैं। अगले एक्टर है मालविका अविनाश। केजीएफ में इन्होंने प्ले किया था रोल दीपा हेगड़े का। दोस्तों, केजीएफ की कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनने वाली एडिटर दीपा हेगड़े ने भी अहम भूमिका निभाई और एक्सप्रेशन से ही एक्टिंग का काफी पार्ट कवर भी कर लिया। दरअसल ये किरदार मालविका अविनाश ने निभाया। मालविका एक इंडियन स्पोक पर्सन, टेलीविजन पर्सनालिटी और कर्नाटक की पॉलिटिशियन भी है। दीपा मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है और 1988 से अब तक 23 कन्नड़ा फिल्म, 2 मलयालम फिल्म और 13 तमिल फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा इन्होंने टीवी शोज भी किए हैं। दीपा को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी सम्मानित किया गया है। अगले एक्टर है गोविंदे गोवड़ा।
फिल्म में 24 न्यूज के प्यून का एक बहुत ही डीप कैरेक्टर दिखाया गया, जिसने फिल्म में हमें हंसाया भी है। ये कॉमेडी के साथ फिल्म में एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी था जो कि स्टोरी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। और इसकी इंटेलिजेंस हम सभी ने देख ली थी कि जब रॉकी की दुबई जाने की वजह इस कैरेक्टर की मदद से बताई जाती है। ये किरदार गोविंदे गोवरा ने निभाया। गोविंद एक इंडियन कॉमेडी एक्टर है जिन्होंने केजीएफ के अलावा दिलमार और बाकी मूवीज में काम किया है। अगले एक्टर हैं ईश्वरी राव, केजीएफ सपोर्टिंग कैरेक्टर इन हिंदी। जिस एक्टर को टीजर और ट्रेलर में दिखाया जाता है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही हम काफी कुछ अंदाजा भी लगाने लगते हैं। ऐसे ही एक एक्टर है फरमान की माँ का। मदरहुड का एक एग्जाम्पल देने और फिल्म को एक इमोशनल डोज देने के लिए इस कैरेक्टर को लाया गया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रॉकी जो कुछ भी करता है वो अपनी माँ के लिए करता है। इस किरदार को ईश्वरी राव ने निभाया है। ईश्वरी एक इंडियन एक्टर है जो तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ा फिल्मों में काम करती है। ईश्वरी 1990 से लेकर 1999 तक लीड रोल प्ले करती रही, लेकिन बाद में 2000 से सपोर्टिंग रोल प्ले करना शुरू कर दिया। अगले एक्टर है हरीश राय। उस कासिम चाचा को कौन भुला सकता है जो हमेशा ही केजीएफ यानी कि रॉकी भाई का साथ निभाता है। दोस्तों, यंग रॉकी से लेकर एडल्ट रॉकी तक हमेशा साथ देने वाले कासिम चाचा को हम कैसे भूल सकते हैं। वही कासिम चाचा का रॉकी पर भरोसा भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वही फिल्म में लास्ट तक दिखाया गया ये किरदार हरीश राय ने निभाया है। हरीश राय एक इंडियन एक्टर है जिन्होंने साल 1995 से 2022 तक टोटल 14 फिल्मों में काम किया और सभी फिल्मों में अपने रोल के साथ न्याय किया है। अगले एक्टर है बीएस अविनाश। केजीएफ में एंड्रू का किरदार बीएस अविनाश ने निभाया। बीएस अविनाश एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है और एक एक्टर भी हैं, जिसने अपना फिल्म डेब्यू केजीएफ चैप्टर 2 से ही दिया। बिजनेस की बात करें तो अविनाश के पापा एक बिजनेसमैन थे और ये भी उनका ही बिजनेस संभालने लगे। अगले एक्टर है अनंत नाग। कोलार गोल्ड फील्ड में साल 1951 से 2018 तक में जो कुछ भी हुआ उस पर लिखी बुक अलूराडू के ऑथर आनंद इंगलागी, जो कि इस फिल्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अलूराडू एक कंट्रोवर्शियल बुक होती है जिसे इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है, लेकिन एक टीवी चैनल इसकी कॉपी बनाता है और मिस्टर आनंद का इंटरव्यू लेता है। ये किरदार अनंत नाग ने प्ले किया। अनंत नाग एक इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों को मिलाकर लगभग 223 फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा टेलीविजन शो भी किया है। दोस्तों, अनंत नाग लगातार 6 फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ के बेस्ट एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अगले एक्टर है दिनेश मंगलुरु। केजीएफ में बॉम्बे के डॉन रॉकी के बॉस है, लेकिन तब तक जब रॉकी मुंबई में था। ये किरदार दिनेश मंगलुरु ने प्ले किया, जो कि रियल लाइफ में फिल्म आर्ट डायरेक्टर है। दिनेश का आर्ट वर्क कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज की मूवीज में भी रिलीज हुआ है। अगले एक्टर है अच्युत कुमार। जी हाँ, गुरु पांड्यन केजीएफ का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो कि पहले गरुड़ा और फिर रॉकी को धोखा देता है और पूरी केजीएफ हो रहे इवेंट्स के पीछे इन्हीं का हाथ है। ये किरदार अच्युत कुमार ने निभाया। अच्युत कुमार एक इंडियन एक्टर है जो मेनली तो कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन साथ ही मलयालम, तमिल फिल्में भी कर चुके हैं। अच्युत ने अपना फिल्मी करियर 2000 से शुरू किया और अब तक 130 फिल्मों से ज्यादा में काम किया है। अगले एक्टर है राव रमेश, जिन्होंने सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले किया। वहीं चैप्टर 2 में पीएम को यश के बारे में बताते हैं और फिर दुनिया को केजीएफ के बारे में पता चलता है। फिल्म में इन्होंने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया, जो कि तारीफ के लायक है। राव रमेश साउथ के काफी पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है और ये अक्सर बड़ी साउथ की फिल्मों में नजर आ ही जाते हैं। अगले एक्टर है शरण शक्ति। फरमान केजीएफ फिल्म का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है और बहुत से लोग इस कैरेक्टर को प्रभास के फिल्म सलार से जोड़ रहे हैं और उनका मानना है कि फरमान यंग सलार है और इस कैरेक्टर को शरण शक्ति ने प्ले किया। शरण एक एक्टर है जो सिर्फ तमिल फिल्मों में काम करते हैं। अगले एक्टर है अयप्पा पी शर्मा। दोस्तों, वनारम को हम केजीएफ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहें तो ये गलत नहीं होगा। वनारम का कैरेक्टर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 के एंड तक एक अहम कैरेक्टर में नजर आता है। ये एक ऐसा सेनापति है जो पहले गरुड़ा और फिर रॉकी का साथ देता है। वनारम का किरदार अयप्पा पी शर्मा ने प्ले किया। अयप्पा पी शर्मा एक इंडियन एक्टर और डायरेक्टर है जिन्होंने केजीएफ के अलावा भी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, ये है केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 के वो एक्टर्स में से कुछ एक्टर्स थे जिनमें से कुछ आईआईटीएन थे, जिनमें से कुछ बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी उन्हें फिल्मों में काम दिया और इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हमने आपको केजीएफ सपोर्टिंग कैरेक्टर के बारे में बताया। अगर ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडू स्टूडियोज।